मेरा जो सवाल है वो आपसे, और मैं चाहूँगा इसके बाद तमकिनत भी इस पर कमेंट करें कि इस जंग में हमें नून मीम राशिद भी याद आए कि आगही से डरते हो। बहुत दिहाइयों पे मुहित जो इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया था कि देखें जी पाकिस्तान तो एक बड़ा ख़तरनाक मुल्क है, वो तो बड़ी खौफनाक किस्म की बंदिशों में जकड़ा हुआ है, वहाँ पर तो सेंसरशिप इतनी है, तो इतना एक अनस्टेबल जो नेबर है वो तो हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा। अच्छा, अब हम बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो सेंसरशिप कर रहा है, वो लोगों के अकाउंट बैन कर रहा है, वो पाकिस्तानियों के तो जो किए सो किए, वहाँ पर थापड़ साहब के ऊपर केस हो गए हैं कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी को अपने शो पे क्यों लिया। अब ये जो इस किस्म की सेंसरशिप है, इसके आपके ख्याल में क्या नताइज निकलेंगे वहाँ पर, और उनसे हम कैसे असरअंदाज होंगे? शायराना माहौल चल रहा है, तो फहमीदा रियाज ने भी कहा था आप तो बिल्कुल हम जैसे निकले। तो इंडिया को देखकर हम बिल्कुल यही सोच रहे हैं, हमारे भी यही हाल थे कि ठीक है घर पर हमें अब्बा जान से पिटाई पड़ रही हो, लेकिन अगर पड़ोसी आके चिल्लाना शुरू हो जाए हमारे बाप पर, तो हम अब्बू की साइड पर होंगे, ना कि पड़ोसी की साइड पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में मसले मसाइल नहीं हैं, सहाफत पे कतगने नहीं हैं, लोगों को नहीं उठाया जाता, हमारे हजार मसले हैं। पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान यूनिक है इन दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर थोड़ी हमें अकल आई है कि नैरेटिव बनाने के लिए सोशल मीडिया को आज़ाद करना, लोगों की जो आज़ादी सहाफ़त है उसको प्रमोट करना, लोगों को बोलने देना, उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में जाता है। जो 60-70 साल से एक बयानिया बनाकर चल रहे हैं, उनका जेन ज़ी के साथ है ना, इंटरनेशनल मीडिया से उस तरह उनकी जो बातें हैं वो क्लिक करते हैं, वही 70 की दिहाई के बयानिए में फंसे हुए हैं। तो अब अगर इंडिया जो है वो ऑपोजिट रास्ते जा रहा है, आज मैंने देखा एक व्लॉगर को भी अरेस्ट कर लिया, कह रहे हैं कि वो स्पाई थी, उनके साथ 5 लोग थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ऐसे लिखा था शोका यूनिवर्सिटी के, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अगर तो हम इससे ये सबक सीखें कि यही फैशिज्म हम भी अपनाएं, जो बोले उसको बंद कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत सबक होगा। हमें उल्टा सबक सीखना चाहिए। जब वो करण थापड़ के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, या द वायर को बंद कर रहे हैं, या टीआरटी वर्ल्ड या आलमी पब्लिकेशंस को बंद कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान को और खोलना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए। अब जो भी हमारे फैसला करते हैं उनको अगर ये समझ में आ गई है कि वक्त आने पर यही आपके असासे होंगे, तो जब वक्त नहीं है, खुदा का वास्ता इन असासों को डंडे ना मारो। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से मैं शहजाद के साथ ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब इंडिया के वही हालात चल रहे हैं जो कि शायद 80s में पाकिस्तान के साथ हुआ था, ज़िया दौर में, बल्कि उसको भी इफ यू पुट ज़िया ऑन स्टेरॉइड्स तो दैट इज लाइक मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। ज़ाहिरी बात है, हमने खुद फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप डिसेंट की वॉइसेस को और सेन क्रिटिकल वॉइसेस को जब आप शट डाउन कर लेते हैं, तो एक एको चैम्बर सा बन जाता है आपके मुल्क के अंदर कि वही 4 लोग हैं जो बोल रहे हैं, अवाम भी वही सुन रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया इज प्रॉब्लली वन ऑफ द मोस्ट प्रोपेगेंडाइज्ड नेशंस, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड इस पूरे जंग के दौरान ये जो चीज़ एक एक्सपोज होकर सामने आई है कि कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा उनके ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी उनके अंदर मौजूद है। और जो हमने देखा जिस तरह से वो तुर्की को और अज़रबैजान को और अमेरिका को वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, और हर मतलब 4 चुफेरे से बेइज्जती कराने वाली बात ही है कि अब हर मुल्क से और उनके लोगों से और चाइना को स्पेशली, मतलब इस तरह की बातें, मुझे शायद आप सबने वो क्लिप देखा हो जिसमें वो एक इंडिया का एंकर जो है वो चाइना के किसी डिप्लोमेट को कह रहा था कि मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर हमने यहाँ से आपके लिए ये दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे वी आर लाइक 11 टाइम्स बिगर इकोनॉमी देन यू, तो आपको वही वाली बात है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये अपने आप को इस तरह से पूरी दुनिया से शट ऑफ कर लेना, डिप्लोमेटिकली हमने ऑलरेडी देखा है कि उनके पास जो सिर्फ एक एलाई रह गया है वो तालिबान है, विच इज़ लाइक आयरॉनिक। अगर आयरनी की भी कहीं माँ दूर कहीं मर गई होगी बेचारी ये देख के। और दूसरा ये कि भाई आप ये देखें कि आप अपनी आवाम को अगर वही आपका फिल्में भी वही दिखा रही हैं, वो पद्मावत है या वो कोई दूसरी वो कश्मीर फाइल्स है या ये है, अजीब डिस्टॉर्टेड किस्म की हिस्ट्री आप अपने लोगों को फिल्मों के थ्रू ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं। आपके टॉक शोज के अंदर वही हैजान अंगेज किस्म की बातें जिंगोइस्टिक हो रही हैं। आपके जो आम लीडर्स हैं वो भी उस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके जो एंटरटेनर्स हैं वो भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब आप एक ही किस्म का वो ह्यूब्रिस आप खाते रहेंगे, तो फिर जाहिर बात है उसके बाद आपको वही एक उसी किस्म का डायरिया लगेगा जो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। हुआ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।